मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन। जिला दर्शन में हम अपनी आज उदयपुर की तीसरी क्लास है और इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब उदयपुर में एक महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी। कहां पर महाराणा प्रताप की छतरी? बांडोली गांव, उदयपुर। बांडोली गांव, उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी है, बांडोली गांव, उदयपुर। ये छतरी कैसी है? 8 खंभों की छतरी है। ये 8 खंभों की छतरी कौन सी है? ये 8 खंभों की छतरी है। और 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। देखते हो आप, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी। ये कौन सी? 8 खंभों की छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी है। तो कहां पर है? बांडोली गांव, उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था इसका? निर्माण करवाया था इसका भामाशाह ने। ये कौन थे? महाराणा प्रताप के कैसे दीवान थे। प्रताप के दीवान कौन थे? भामाशाह, जिन्होंने क्या किया था? महाराणा प्रताप की क्या बनाई थी? छतरी बनवाई थी इन्होंने। पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप? पुनर्निर्माण बोल दो या वर्तमान स्वरूप। जो महाराणा प्रताप की छतरी बनाई गई है, इसका पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा फतेह सिंह ने। और देखिए कहां पर है? केजड़ बांध के निकट। कहां पर है ये जो महाराणा प्रताप की छतरी है? ये कहां पर है? केजड़ बांध के निकट। केजड़ बांध के निकट। एकदम पूछे, केजड़ बांध के निकट किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की छतरी है, केजड़ बांध के। एक है मोती मगरी, उदयपुर। मोती मगरी ये कहां पर है? उदयपुर में है मोती मगरी। यहां पर क्या है? महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप का स्मारक। एकदम पूछो, महाराणा प्रताप का स्मारक कहां पर है? मोती मगरी में है। यहां पर जापानी रॉक गार्डन भी है। यहां क्या है? जापानी रॉक गार्डन भी है। यहां पर जापानी रॉक गार्डन भी है। यहां एक कहता है मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। ये मायरा की गुफा है कि इसने ये गोगुंदा के निकट, मांडी गांव, उदयपुर। गोगुंदा के निकट निकट मांडी गांव, उदयपुर। ये मायरा गुफा कहां पर है? गोगुंदा के निकट है, मांडी गांव, उदयपुर में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि महाराणा प्रताप ने यहां शरण ली थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा
प्रताप ने यहां शरण ली थी और महाराई गुफा इसको महाराणा प्रताप ने अपना क्या बनाया था, शस्त्रागार भी बनाया था। प्रताप ने इस गुफा को अपना ना शस्त्रागार भी बनाया। क्या बनाया? अपना शस्त्रागार भी बनाया। देखो उदयपुर में क्या है, महाराणा प्रताप की छतरी। क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी। ये कहां पर है? बांडोली गांव उदयपुर में। कहां पर है? बांडोली गांव उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी। ये 8 खंभों की छतरी है। मुझे 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। 8 खंभों की छतरी कहां पर है? बांडोली गांव उदयपुर। जो किस छतरी है? महाराणा प्रताप की छतरी है। निर्माण किसने करवाया था? भामाशाह, जो महाराणा प्रताप के क्या थे? दीवान थे। पुनर्निर्माण करवाया जो वर्तमान में जो स्वरूप है किसने दिया था? महाराणा फतेह सिंह ने दिया था। जो कहां पर है? केजड़ बांध के निकट है। एक मोती मगरी उदयपुर, महाराणा प्रताप का स्मारक है यहाँ पर। यहाँ पर मोती मगरी, यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन भी है। यहाँ मायराई गुफा कहां पर है? गोगुंदा के निकट। कहां पर है? गोगुंदा के निकट। कहां पर है ये? मांडी गांव उदयपुर में है ये। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया? यहाँ पर शरण ली थी। किसने? महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी युद्ध हो गया था तो महाराणा प्रताप ने कहां शरण ली थी? मायरा की गुफा में। महाराणा प्रताप है इस गुफा को अपना शस्त्रागार भी बनाया था। जब महाराणा प्रताप यहाँ आए थे, शरण ली थी, उसके बाद में से क्या बनाया? अपना शस्त्रागार भी बनाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उदयपुर में गोगुंदा, गोगुंदा, यहां पर महाराणा उदय सिंह की छतरी है। महाराणा उदय सिंह की छतरी। एक और क्या है कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक यहीं हुआ था। कहां हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक प्रथम राज्याभिषेक कहां हुआ था? गोगुंदा में। कब हुआ था महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक? मार्च 1572 में हुआ था ये। 1 मार्च से 1572 को। एग्जाम जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में। एक आता है गोगुंदा क्या है? मेवाड़ की राजधानी भी रही है। मेवाड़ की राजधानी भी रही है। गोगुंदा किस राजधानी रही है? मेवाड़ की राजधानी भी रही है। एक आहड़, ये कौन सा आता है? आहड़। आहड़, इसका प्राचीन नाम क्या है? अघाटपुरिया ताम्रवती। अघाटपुरिया ताम्रवती। जो आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। राजा अलट ने इसे बसाया। राजा अलट ने इस नगर को बसाया। राजा अलट ने इसे नगर को बसाया।
कौन से नगर को बसाया? आहड़ को। किसने बसाया? राजा अलट ने आहड़ को बसाया। आहड़ में देखते हैं यहाँ पर कौन सा है? जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर से मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आहड़ में क्या है? जगत अंबिका माता का मंदिर, माता का मंदिर है। इससे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं इसे। कौन सा? जगत अंबिका माता का मंदिर कहां पर है? आहड़ में। से मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। एक है चाउंड। ये चाउंड है। चाउंड को महाराणा प्रताप ने क्या किया था कि यहां पे शासक थे जो लूणा चाउंडिया को मारकर इस नगर को बसाया था। महाराणा प्रताप ने लूणा चाउंडिया, लूणा चाउंडिया को मारकर इस नगर को बसाया। यहां पर लूणा चाउंडिया था तो चाउंडिया के नाम, इसका नाम क्या पड़ा है? चाउंड नाम पड़ा है। प्रताप ने 1585 में इसे अपनी राजधानी बनाया। प्रताप ने 1585 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बनाया। पंद्रह सौ पचासी में पूछे तो महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? चामुंड। और प्रताप के महल भी यही है। प्रताप के महल भी यही है। चामुंड में देखे तो यहां पर एक क्या एक चित्रकला शैली है, उससे क्या कहते हैं? चामुंड शैली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चामुंड शैली कहते हैं। चामुंड में देखा एक चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली। और ये चित्रकला शैली है, इसे क्या कहते हैं? चामुंड शैली। देखिए चामुंड में जो चित्रकला शैली है इसे कौन सी शैली कहा गया है? चामुंड शैली कहा गया उसे। प्रारंभ किस काल में होता है इसका? तो चामुंड चित्रकला शैली इसका प्रारंभ महाराणा प्रताप के काल में। महाराणा प्रताप के काल में चामुंड शैली है या चित्रकला शैली है ना, उसका प्रारंभ हुआ महाराणा प्रताप के काल में और स्वर्ण काल रहा है महाराणा अमर सिंह का काल। स्वर्ण काल कौन सा रहा है? महाराणा अमर सिंह का काल। महाराणा अमर सिंह का काल। ये अमर सिंह को ना महाराणा प्रताप के पुत्र है, अमर सिंह का काल इनका स्वर्ण काल रहा है। देखो यह गोगुंदा, यहां पर क्या है? महाराणा उदय सिंह की छत्री है। किसकी छत्री है? महाराणा उदय सिंह की छत्री है। यहां पर महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहां हुआ है? गोगुंदा में। कहां हुआ है? गोगुंदा में। कब हुआ था? 1 मार्च 1572 को। ये गोगुंदा है क्या रहा है? मेवाड़ की राजधानी भी रही है। गोगुंदा मेवाड़ की राजधानी भी रही है। आहड़ प्राचीन नाम आघाटपुर या ताम्रवती मिलता है। राजा अलट ने इस नगर को बसाया। आहड़ को किसने बसाया? राजा अलट ने बसाया। आहड़ में यह जगत अंबिका माता का मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो कहते हैं जहां पर नग्न मूर्तियां मिलती है। यह आ गया यहां पर चामुंड। महाराणा प्रताप ने लूणा चामुंडिया को मारकर कैसे बसाया? चामुंड को बसाया। और प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी भी बनाया। प्रताप के महल भी मिलते हैं चामुंड में। यहां पर चित्रकला शैली है, इसे क्या कहते हैं? चामुंड शैली कहते हैं। प्रारंभ किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के काल में। और स्वर्ण काल कहा जाता है महाराणा अमर सिंह का काल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
एक उदयपुर में देखो नाहर मगरा, नाहर मगरा, यह कहां पर नाहर मगरा? उदयपुर में। यह मेवाड़ के महाराणाओं की आखेट स्थली रहा है। मेवाड़ के महाराणाओं की आखेट स्थली कौन सा रहा है? मेवाड़ के महाराणाओं की आखेट स्थली रहा है नाहर मगरा। एक है दुग्ध तलाई, दुग्ध तलाई, नाहर मगरा उदयपुर में। दुग्ध तलाई कहां पर है? यह भी उदयपुर में। कहां पर है? पिछोला झील के किनारे स्थित तालाब। पिछोला झील के पास तालाब, इसे क्या बोलते हैं? दुग्ध तलाई कहते हैं। एक आता है गोदावरी उद्यान, कौन सा है? गोदावरी उद्यान। कहां पर है ये? उदयपुर में। इसका उद्घाटन किया गया 2003 में। तो किया गया था 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन किया था। किसका? गोदावरी उद्यान का उद्घाटन किया था। एक रक्त तलाई, यह कहां पर है? रक्त तलाई किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। किसे कहते हैं? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। उदयपुर है। उदयपुर में नाहर मगरा, मेवाड़ के महाराणा क्या है कि आखेट स्थली। क्या है? आखेट स्थली है। एक है दूध तलाई, कहां पर है ये? उदयपुर में है। पिछोला झील के पास एक तालाब है, इसे बोलते हैं दूध तलाई। गोदावरी उद्यान उदयपुर में है। ये उद्घाटन हुआ था 2003 में। किसने किया था? तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। रक्त तलाई हल्दी घाटी राजस्थान में। ध्यान रखना, हल्दी घाटी कहां पर है? राजस्थान में। अब पढ़ रहे हैं उदयपुर की झीलें। अब पढ़ रहे हैं झीलें। यहां पर आती है जयसमंद झील। जयसमंद झील। ये जयसमंद झील कहां पर है? ये उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में। ये जयसमंद झील है, इसे क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डेबर झील। इसे डेबर झील भी कहते हैं भाई, डेबर दर्रे के पास होने के कारण। डेबर दर्रे के पास होने के कारण क्या कहते हैं इसे? डेबर झील भी कहते हैं। निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने। जो जयसमंद झील है इसका निर्माण किसने करवाया है? महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गोमती नदी पर बांध बनवाकर। गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया।
निर्माण करवाया। सीधी बात यही है कि जो डेबर झील है, डेबर दरी के पास है, इसीलिए डेबर झील नाम पड़ गया। निर्माण कराया महाराणा जय सिंह ने। कैसे कराया? गोमती नदी है उस पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया। इसकी लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 2.5 से 3 किलोमीटर। ध्यान रखना, एक बार सांबर झील है उसकी लंबाई पूछी गई है। सांबर झील की लंबाई, सांबर झील की लंबाई ये पूछा गया एग्जाम में, कितनी है? 32 किलोमीटर। उसी प्रकार जब पूछे देशमन झील की लंबाई कितनी आ रही है? 15 किलोमीटर। अब देखो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये क्या है? अपनी डेबर झील या जयसमंद झील, मंदे झील, डेबर झील या जयसमंद झील है ये। इसमें कौन सी नदी का पानी आ रहा है? गोमती नदी का पानी आ रहा है। किसका आ रहा है? गोमती नदी का पानी आ रहा है इसमें। यह कौन सी नदी है? गोमती नदी। डेबर झील में कौन सी नदी का पानी आ रहा है? गोमती नदी का पानी आ रहा है इसमें। अब देखो इस यहां 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर इधर है, इसका नाम तो क्या है? श्यामपुरा नहर। श्यामपुरा नहर। इसका क्या नाम है? भट्ठा नहर। क्या नाम है? भट्ठा नहर। ये 2 नहरें निकाली गई है। अब यहां पर हम देखें तो इसके पास ही यहां देखें तो एक महल है, क्या बोलते हैं? चित्रित हवा महल। चित्रित हवा महल। और इसे क्या कहते हैं? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल हमने भीलवाड़ा में पढ़ा है, अजमेर में पढ़ा है, और ये उदयपुर में एक और आ गया, रूठी रानी का महल। चित्रित हवा महल भी कहते हैं। कहां पर है? झील के किनारे। कहां पर है ये? झील के किनारे। झील के किनारे है ये। कौन सा है? चित्रित या रूठी रानी का महल है ये। अब देखो इसके पास में देखें यहां 6 औंधियां बनाई गई है। पास में क्या है? 6 औंधियां। 6 औंधे क्या बोलते हैं? ये क्या महल है और जहां पर क्या है कि राजाओं को शिकार करते देखने के लिए, रानी के लिए बनाए गए हैं। राजाओं के शिकार करते देखने के लिए इनका निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण किया गया? 6 औंधियों का निर्माण करवाया गया। इसके देखिए अंदर 7 टापू हैं। क्या इनके अंदर है? 7 टापू। 7 टापू है। और बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा और छोटा का नाम प्यारी। एक तो बड़ा और एक कौन सा है? छोटा। बड़ा का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और छोटा का नाम क्या है? प्यारी। छोटा का नाम क्या है? प्यारी। यह देखें तो भारत की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। भारत की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील। भारत की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है।
और प्रथम कौन सी है? भारत की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसमिन झील। और प्रथम कौन सी है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील है और राजस्थान की प्रथम मीठे पानी की कृत्रिम झील। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखो यह है जैसमिन झील। कहां पर है ये? उदयपुर में। यह डेबर झील भी कहते, क्यों कहते हैं? ये डेबर दरिया के पास होने के कारण। निर्माण किसने करवाया इसका? महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। कैसे करवाया? गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया। लंबाई है इसकी 15 किलोमीटर, चौड़ाई है 2.5 से 3 किलोमीटर। इस प्रकार जैसमिन झील की लंबाई 15 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। सांबर झील की लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। यह भारत की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रथम है गोविंद सागर झील। और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमिन झील है। ये जैसमिन झील है, डेबर झील। देखो इससे दो नहरें निकाली गई, एक तो श्यामपुरा और एक भट्ठा। इसके पास ये चितित हवा महल, जिसे रूठरानी का महल भी कहते हैं, जो झील के किनारे हैं। इस पर 7 टापू हैं। बड़ा का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और छोटा का नाम क्या है? प्यारी। यहाँ पर 6 औंधियां हैं राजाओं के शिकार करते देखने के लिए। किसके लिए बनाए गए हैं ये? रानियों के लिए। रानियों के लिए बनाए गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फतेह सागर झील। निर्माण कब हुआ था इसका? 1688 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। निर्माण किसने किया इसका? महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने क्या इसका निर्माण करवाया? पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप? पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप। किसने दिया था इसका? महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा फतेह सिंह। जो झील है इसका पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? महाराणा फतेह सिंह ने दिया था। देखो यह है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है। कौन सी है? फतेह सागर झील। इस पर देखो, फतेह सागर झील से हमने पहले पढ़ा सहेलियों की बाड़ी के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? सहेलियों की बाड़ी, जिससे पानी किस जाता है? फतेह सागर झील का पानी जाता है उसमें। एक देखो इस एक बांध बनाया गया इसके ऊपर, इसको बोलते हैं कन्नौट बांध। कन्नौट बांध। और इसकी नींव किसने रखी थी? जो कन्नौट बांध बनाया गया है इसकी नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कन्नौट। ड्यूक ऑफ कन्नौट ने क्या इसकी नींव रखी और इसी का नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? कन्नौट बांध नाम पड़ गया इसका। यहां पर एक टापू है, एक पर इसका नाम क्या है? नेहरू आइसलैंड। नेहरू आइसलैंड। क्योंकि जब राजस्थान में एकीकरण हुआ था उस समय इस टापू पर क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी और नेहरू जहां पर गए थे इसका नाम पर क्या पड़ गया? नेहरू आइसलैंड इसका नाम पड़ गया। एक है यहां पर सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? ये उदयपुर में। यार इसी का पानी आता है इसमें।
सहेली की बाड़ी में पानी कहां से आता है? फतेह सागर झील का पानी आता है इसमें। और यहां पर इसी में क्या है कि सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहां पर है? सौर वेधशाला उदयपुर में है। स्थापना 1975। स्थापना कब हुई इसकी? 1975 में इसकी स्थापना की गई। अहमदाबाद की सौर वेधशाला द्वारा स्थापित। अहमदाबाद की सौर वेधशाला द्वारा स्थापित। कौन सा है ये? सौर वेधशाला है जो उदयपुर में है। यह स्थापना 1975 में हुई है और अहमदाबाद की सौर वेधशाला द्वारा यह स्थापित है। और ऊपर पहाड़ी है, यहां पर इसका पास क्या एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर क्या? महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप का स्मारक भी है यहां पर। देखो यह फतेह सागर झील निर्माण हुआ था 1688 ईस्वी में। किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने करवाया। पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप जो वर्तमान में जो है बनाई हुई महाराणा फतेह सिंह। ये फतेह सागर झील है। इस पर एक बांध बनाया गया, इसका नाम क्या? कन्नौट बांध। उसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नौट। इन्हीं के नाम पर नाम क्या पड़ गया? कन्नौट बांध। इसके अंदर एक टापू है, उसका नाम क्या? नेहरू आइसलैंड। क्योंकि एकीकरण के समय नेहरू जी ने यहाँ पर मीटिंग की थी, उन्हीं का नाम पर नाम पड़ गया नेहरू आइसलैंड। फतेह सागर झील का पानी आता सहेलियों की बाड़ी में। इसी झील में क्या? एक सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला। स्थापना किसने की? कब हुई थी? 1975 में अहमदाबाद की सौर वेधशाला द्वारा स्थापित। और यही पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का क्या है कि स्मारक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। पिछोला झील, झील कहां पर है? ये उदयपुर। कहां पर है ये? उदयपुर। का निर्माण किसने करवाया था? देखो, चिड़िया मार या बिच्छू मार नामक दो बंजारों ने अपनी बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। चिड़िया मार व बिच्छू मार नामक दो बंजारों ने अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया राणा लाखा के काल में। पिछला झील का निर्माण किस काल में हुआ है? राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ है। यह उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। यह उदयपुर की सबसे प्राचीन व सुंदर झील है। सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। ये पिछोला झील है। इसी के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा है। इसके निकट क्या? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कहां पर? उदयपुर में। कहां पर? पिछोला झील के किनारे। नटनी का नाम क्या था? गलकी नाम था इसका। इसका नाम क्या है? गलकी। जहां पूछ सकते हैं नटनी का चबूतरा, नटनी का क्या नाम था? गलकी नाम था उसका। पिछोला झील के अंदर दो महल बने हुए हैं। यहां पर क्या है? दो महल है।
दोनों महलों के हम नाम क्या नाम मिलते हैं? एक का जगमहल, एक का जगमंदिर। जगमहल, जगमंदिर। जगमहल का निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड ने। निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। और ये जग मंदिर है, इसका निर्माण करवाया महाराणा कर्ण सिंह ने। निर्माण करवाया महाराणा कर्ण सिंह ने। महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। लेकिन पुनर्निर्माण पूछा या पूर्ण निर्माण पूछा इसके बारे में, महाराणा जगत सिंह सेकंड। पुनः निर्माण या पूर्ण निर्माण, पुनः निर्माण या पूर्ण निर्माण जगमंदिर का करवाया था महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अब देखो पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया था? चिड़ियामार या बिच्छुवार नामक दो बंजारों ने इसका निर्माण करवाया था और अपने बेलों की स्मृति में करवाया था। राणा लाखा के काल में इसका निर्माण, एग्जाम पूछ सकते हैं पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ है? राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ है। यह उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है और इस झील के दो महल है, एक जगमहल एक जगमंदिर। जगमहल का निर्माण किसने करवाया है? जगत सिंह सेकंड ने, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। और जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कर्ण सिंह ने। पुनः निर्माण या पूर्ण निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां। सबसे पहले लेते हैं आइडिया बेडस नदी। आइडिया बेडस नदी। आइडिया बेडस नदी है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियां। देखो यह गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां, यह कहां पर है? उदयपुर में। जब यह नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है यहां से, तो यह नदी आयड़ के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है इसका? आयड़ नदी। और यहां पर एक किसमें जाकर मिलती है? यहां पर इसमें ये एक झील है, इसका नाम क्या है? उदय सागर झील। उदय सागर झील में गिर जाती है। इस झील के बाद में यह नदी है बेडस के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बेडस नदी। फिर यह नदी कहां जाती है? भीलवाड़ा में। यहां पर एक नदी है आती है, उसका नाम क्या है? बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। उसमें जाकर ये मिल जाती है। ये कहां से है? देखो फिर क्या है यहां पर? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, यहां पर देखिए नदी है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता है यहां पर, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो कौन कौन सी नदियों के किनारे? एक चित्तौड़गढ़ किला बेडस और गंभीर नदी किनारे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? एक तो बेडस, एक
गंभीरी, इन दोनों के क्या है, बेड़स और गंभीरी। ये दो नदियां हैं, इनके क्या है कि बीच में चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। एक चित्तौड़गढ़ शहर है, वो कौन सी नदी के किनारे है, बेड़स नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ शहर यह कहां आता है, बेड़स नदी के किनारे, बेड़स नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ का किला बेड़स और गंभीरी, चित्तौड़गढ़ शहर बेड़स नदी के किनारे। एक देखो, एक है सोम नदी, क्या सोम नदी। सोम नदी कहां से आती है, बिछामेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर से आती है। बिछामेड़ा की पहाड़ी, बिछामेड़ा की पहाड़ियां, वहां से कौन सी नदी आ रही है, सोम नदी। बिछामेड़ा की पहाड़ियां कहां पर रही है, उदयपुर में। कहां पर रही है, उदयपुर में आ रही है। ये देखो कौन सी आ गई, माही नदी। कौन सी आ गई, माही नदी आ गई। और ये कौन सी है, सोम। इधर से एक नदी एक और आ रही है, कौन सी आ रही है, जाखम। कौन सी आ रही है, जाखम नदी। और जाखम नदी ये कहां से आती है, भौर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़। भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़, यहां से आती है। और कहां मिलती है, यहां पर जो डूंगरपुर है, बेणेश्वर। डूंगरपुर में कौन सा है, बेणेश्वर। कौन सा है, नवा टापरा गांव बोल सकते हैं इसे, नवा टापरा गांव डूंगरपुर। इसका नाम पूछते हैं एग्जाम में, नवा टापरा गांव कहां पर है, ये डूंगरपुर। आपको त्रिवेणी संज्ञा के बारे में बताया गया, त्रिवेणी संज्ञा बनता है माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। यहां पर इनका त्रिवेणी संगम भी बनता है। ये होगी सोम नदी। अब देखो एक बार आप, आयड़ नदी या बेड़स नदी कहां पर है, उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है ये, उद्गम स्थान पर यह आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। ये किस नाम से, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। उदय सागर झील के बाद में यह नदी बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। इसी किनारे कौन सा बहता है, आहड़ से बहता है। और अंतर संगम कहां होता है, बनास नदी में। और यहां पर भी त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियों का यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, बनास, बेड़स और मैनाल, बिंगोद गांव के निकट। कहां पर है ये, बिंगोद। बिंगोद व मांडलिक के मध्य भीलवाड़ा में किसमें मिलती है, बनास नदी में मिलती है। त्रिवेणी संगम बन रहा है। एक वहां पर त्रिवेणी संगम हो गया अपना। चित्तौड़गढ़ का किला बेड़स और गंभीर नदियों के किनारे है, इन दो के किनारे। चित्तौड़गढ़ शहर बेड़स नदी के किनारे। एक सोम नदी, बिछामेड़ी की पहाड़ियां उदयपुर से आती है, किसमें मिलती है, यह माही में मिलती है। एक आती है जाखम नदी, भौर माता की पहाड़ियों प्रतापगढ़ से आती है, और डूंगरपुर में आकर किसमें मिलती है, सोम में। यहां पर त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर बेणेश्वर में। नवा टापरा गांव, डूंगरपुर, बेणेश्वर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साबरमती नदी, यह गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। राज्य की प्रमुख नदी है। कौन सी है, साबरमती नदी है, गुजरात राज्य की प्रमुख नदी। निकलती कहां से है, उद्गम स्थान कौन सा है इसका, उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियां। उद्गम
उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियां। साबरमती नदी है कहां से निकल रही है? उदयपुर जिले से निकली। उदयपुर जिले की जो अरावली की पहाड़ियां वहां से निकलती है साबरमती नदी। और साबरमती नदी है, इसके किनारे दो शहर है। कौन कौन से मुख्य रूप से देखे तो एक साबरमती आश्रम है और एक अहमदाबाद। साबरमती आश्रम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ये दो शहर कौन सी नदी के किनारे है? दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे से, साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे। एक चीज है, साबरमती नदी उसका अंतर संगम कहां होता है? खंबाती खाड़ी, गुजरात। खंबात की खाड़ी, खाड़ी गुजरात में से क्या इसका अंतर संगम में होता है। देखो यह साबरमती नदी गुजरात राज्य की यह प्रमुख रूप से उदयपुर की नहीं है, गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है। लेकिन उदयपुर से तो क्या है इसका, उदयपुर की अरावली की पहाड़ी से तो क्या है इसका उद्गम हो रहा है। तो उदयपुर से तो निकल रही है ये और फिर कहां जा रही है? गुजरात की तरफ। और अंतर संगम कहां हो रहा है? खंबात की खाड़ी, गुजरात में। यह साबरमती नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं? एक तो साबरमती आश्रम, एक कौन सा है? अहमदाबाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ रहे हैं उदयपुर या खनिज के बारे में। देखो शीशा, जस्ता, चांदी। शीशा, जस्ता, चांदी, खनिजों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। उदयपुर में कौन कौन से खाने हैं? उदयपुर में देखो, उदयपुर में एक तो जावर की खान, जो शीशा जस्ता की खान है उसके लिए प्रमुख खान है उदयपुर में है जावर की खान। एक भीलवाड़ा में कौन सी है? रामपुरा आगुचा। भीलवाड़ा में कौन सी है? रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा। अब देखो ये शीशा जस्ता है, ये दोनों में साथ में निकलती है तो इन्हें क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज। क्या बोलते हैं इन्हें? जुड़वा खनिज। और इन्हीं के साथ में फिर क्या थोड़ी बहुत क्या निकलती है? चांदी इन्हीं के साथ में निकलती है। एक देखो पन्ना, पन्ना इसे क्या बोलते हैं? हरा पन्ना। इसे क्या बोलते हैं? हरा पन्ना। और इसे क्या हरी अग्नि भी कहते हैं। इसे हरी अग्नि भी कहते हैं। इसे कहते हैं हरी अग्नि। जो पन्ना है ना, हरा पन्ना, उसी का कहते हैं हरी अग्नि भी कहते हैं। यह कहां पर है? देवपुरा व कालगुमान क्षेत्र। एक तो देवपुरा, एक कालगुमान क्षेत्र। गुमान क्षेत्र, ये दोनों कहां पर है? उदयपुर। कहां पर ये दोनों? उदयपुर में है। एक घिया पत्थर, घिया पत्थर के लिए तो उदयपुर प्रसिद्ध है। घिया पत्थर है उसके लिए तो क्या उदयपुर प्रसिद्ध है। देवपुरा सालोद क्षेत्र, इसमें प्रमुख रूप से कौन सा आता है? देवपुरा सालोद क्षेत्र।
देवपुरा सालोद क्षेत्र। एक कौन सा है? लोहारपुरा। लोहारपुरा। एक कौन सा है? नाथरा की पाल। ये तीनों कहां पर है? ये सब उदयपुर में। ये किसके लिए? घिया पत्थर के लिए। किसके लिए? घिया पत्थर के लिए। देखो उदयपुर में खनिज, उदयपुर में एक तो जावर की खान और एक भीलवाड़ा में रामपुरा आगूचा। शीशा स्थायी खानियां प्रमुख रूप से उदयपुर में जावर की खान और भीलवाड़ा में कौन सी है? रामपुरा आगूचा। एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लेते हैं जावर की खान कहां पर है? उदयपुर में। रामपुरा आगूचा कहां पर है? भीलवाड़ा में। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखो शीशा और जस्ता दोनों क्या है? जुड़वा खनिज है और इन्हें क्या बोलते हैं? गेलेनो। गेलेनो भी कहते हैं इनको। ठीक है। अब ये देखो पन्ना या हरा पन्ना, इन्हें हरियग्नि भी कहते हैं। प्रमुख देवपुरा कालगुम्मान क्षेत्र उदयपुर में है। घिया पत्थर के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। देवपुरा सालोद क्षेत्र, एक लोहारपुरा, एक नाथरा की पाल उदयपुर। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास को अब हम यही विराम देते हैं। अब फिर मिलेंगे नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए।